आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य सत्येंद्र पे। आज की हमारी ट्रिक है दोस्तों क्रिया। क्रिया के क्वेश्चनों के ऊपर आधारित एक ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2 मिनट भी इस ट्रिक को देखते हैं तो 2 मिनट के बाद आपको इसके क्वेश्चन पूरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं होगा कि गलत हो गया या मुझे आता ही नहीं। दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन होता है कि जो क्रिया है उसके कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। एक तो होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, या कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो दोस्तों टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ना 150-200 क्रियाएं लिखवा देते हैं और बोलते हैं कि याद कर लो ये अकर्मक होती हैं, बाकी सारी सकर्मक होती हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक सेकंड में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है आज की हमारी, पहचानिए। पहचान देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल कि पहचान देखिए क्या है। ट्रिक की पहचान है, हमें जो क्रिया है उससे क्वेश्चन करना है दोस्तों। हमें क्रिया से क्वेश्चन करना है किसको, हमें क्या पूछना है किसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसको, तो हमें जो क्रिया है ना उससे क्वेश्चन करना है किसको। अगर किसको का रिप्लाई हमें मिल जाता है, किसको का आंसर अगर हमें मिल जाता है तो क्रिया होगी सकर्मक। अगर किसको का आंसर हमें मिलता है तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। और अगर किसको का आंसर हमें नहीं मिलता, अगर आंसर नहीं मिलता तो हमारी क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। तो साफ सी बात, आंसर मिलता है तो सकर्मक और आंसर नहीं मिलता तो अकर्मक। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारे क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं कि ये कितना हमें काम आएगी या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों हम चलते हैं अब क्वेश्चनों के ऊपर डायरेक्ट ही। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, अगले क्वेश्चन आप ही सोल्व करोगे। हंसना, अभी मैं हंसना एक क्रिया है तो वहाँ से क्वेश्चन करूँगा क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। हंसना, क्वेश्चन क्या करना है किसको, तो किसको हंसता है भाई, हंसा किसको जाता है, किसी को भी नहीं हंसता तो बंदा खुद ही है। तो हंसना किसको, कोई आंसर नहीं मिला तो अकर्मक। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। कैसी होगी? अकर्मक होगी। क्यों होगी अकर्मक? क्योंकि हमें कोई आंसर नहीं मिला। अब कहता हूँ रोना, रोना भी कैसी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि रोने में भी हमें कोई आंसर नहीं मिला। अब कहता हूँ पढ़ना, भाई किसको पढ़ना, भाई किसको पढ़ना, क्या कविता पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, कहानी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, अर्थात इसका आंसर हमें मिल गया तो पढ़ना हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है खाना, किसको खाना, भाई दही, दूध, मक्खन, जो भी है पीना है, खैर दूध तो मतलब फ्रूट है, कुछ भी खा सकता है ना, तो इसमें किसको आंसर कुछ भी बन सकता है, खाना खाना ही बन सकता है। तो यहाँ पे ये भी कैसी होगी? सकर्मक। अभी अगला है नहाना, किसको नहाना, अभी नहाया किसको जाता है, किसी को भी नहाता तो इंसान खुद ही है, तो ये दोबारा फिर कैसी होगी? अकर्मक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट आप आंसर देने की कोशिश करना नेक्स्ट में क्या होगा। अब पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन है भाई, बताइएगा सुनना जो क्रिया है वो कैसी है? सुनना, किसको सुनना, कविताओं को सुनना, कहानी को सुनना, तो कैसी हो गई? बिल्कुल सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया हमारा, तो ये क्रिया हो गई सकर्मक। उसके बाद तोड़ना, किसको तोड़ना भाई, फूल को तोड़ना, पत्तियों को तोड़ना, कुछ भी तोड़ सकता है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगी। अब उठाना, किसको उठाना, भाई कोई चीज़ उठाना, किसी बच्चे को, सोए हुए को उठाना, तो इसमें भी आंसर मिल जाएगा, तो ये भी कैसी होगी? सकर्मक। जगना, भाई किसको जगना, भाई जगने में तो कोई आंसर नहीं मिला, जगने में तो कोई आंसर नहीं मिला, किसको जगना, खुद ही जगता है, किसको जगेगा, अर्थात ये कैसी हो जाएगी? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को 9 के बाद 10वां क्वेश्चन जो इधर आपको दिखाई दे रहा है। 10वें क्वेश्चन को बताने की कोशिश करना। भाई जगाना, जगना तो अकर्मक थी, मगर जगाना, किसको जगाना, भाई बच्चे को जगाना, पशु को जगाना, या किसी को भी जगा सकता है ना, तो इसमें आंसर मिल जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी? सकर्मक। तो क्या समझ में आया कि हमारी जो ट्रिक है ना वो काफ़ी ही जेन्युइन है। अगर आप ऐसे रट्टा मारोगे ना जगना जगाना तो समझ में नहीं आएगा जगना याद किया था या जगाना, मगर यहाँ पे जो ट्रिक ने बताया ना कि जगना, किसको जगना, कोई आंसर नहीं मिला, अकर्मक। जगाना, किसको जगाना, बच्चे को जगाना, मम्मी को जगाना, पापा को जगाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक।
हंसाना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक। समझ में आया। यहाँ पे था हंसना, देखिए ध्यान से देखिए, हंसना, अगर आप रट्टा मारते तो हंसना हंसाना समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे हंसना, किसको हंसना पता नहीं चल रहा तो अकर्मक है। हंसाना, किसको हंसाना, भाई बच्चे को हंसाना, ऑडियंस को हंसाना, तो सकर्मक हो गई। रुलाना, अब यहाँ थी रोना, रोना अकर्मक थी बट रुलाना बोल दिया, किसको रुलाना, बच्चे को रुलाना, बड़े को रुलाना, तो ये भी कैसी हो गई, सकर्मक। यहाँ थी पढ़ना, सकर्मक थी, तो पढ़ाना भी सकर्मक है, किसको पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना वगैरह। उसके बाद है खिलाना, किसको खिलाना, भाई खिलाना भी हमारी सकर्मक है, बच्चे को खिलाना, पशु को खिलाना, गाय को खिलाना, चारा खिलाना वगैरह जो भी है, तो सकर्मक होती जाएगी। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है, वो पूछ रहा है कि नहलाना कैसी क्रिया है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था नहाना, नहाना तो अकर्मक थी, बट नहलाना, किसको नहलाना, पशु को नहलाना, बच्चे को नहलाना, तो ये सकर्मक हो जाएगी। सुनना भी सकर्मक थी और सुनाना भी सकर्मक थी, मगर सोना कैसी है, यहाँ पे पढ़ो सोना, किसको सोना, किसको क्या, भाई खुद ही सोया जाता है। अगर सुलाना बोला जाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलाना, सुलाना कहेगा तो हमारी कैसी हो जाएगी, सकर्मक, बच्चे को सुला रहा है, बट सोना ये हमारी अकर्मक हो जाएगी। अभी देखिए भाई 19वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो 19वें में है देखना, किसको देखना, भाई किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, टीवी को देखना, पुस्तक को देखना, खेल को देखना, है ना, तो हमारी सकर्मक हो जाएगी। और बुलाना, किसको बुलाना, भाई बुलाना, जैसे बच्चे को बुलाना, है ना, पशु को बुलाना, कुत्ते को बुलाना, किसी को भी बुला सकते हैं इंसान, तो ये भी कैसी हो जाएगी, सकर्मक। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आचार्य सत्येंद्र कौशिक। थैंक यू दोस्तों।